और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दुकानदारों को नेम प्लेट के जरिए अपनी पहचान जग जाहिर जो है करनी चाहिए या नहीं, इन दिनों ये बहस का मुद्दा बना है। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसी ही मांग सरकार से की है। देखिए रिपोर्ट। पहचान पर तकरार, सियासत बेशुमार, यूपी उत्तराखंड के बाद प्रदेश में नेम प्लेट की मांग। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरा है। मलबे के नीचे दबने से स्कूल की 4 बच्चियां जो है वो घायल हो गई हैं। सभी घायल बच्चियों को किशोर नगरी पेशी लाया गया है। 2 बच्चियों को गंभीर चोटें आई हैं और 1 बच्ची को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो राजसमंद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिर गया। 2 बच्चियों को गंभीर चोट आई है, अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है और 1 बच्ची को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो बच्ची है जो देखिए घायल हो गई है और अब जो है इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मलबे के नीचे दबने से स्कूल की 4 बच्चियां घायल हुई हैं। सीकर के खंडेला से बड़ी खबर सामने आ रही है। टावर पर बुजुर्ग चढ़ा है। कोटड़ी लुहारवास के पुरानी बस स्टैंड पर स्थित टावर पर ये जो बुजुर्ग है वो चढ़ा हुआ है। खंडेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। कोटड़ी लुहारवास निवासी सुवालाल जो है वो टावर पर चढ़ गया। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही वो बुजुर्ग है जो कि टावर पर चढ़ा हुआ है। जमीनी विवाद के चलते टावर पर ये चढ़ा हुआ है और यहाँ पर जैसे ही बुजुर्ग टावर पर चढ़ा तो लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई है। कोटड़ी लुहारवास के पुराना बस स्टैंड पर ये टावर है और यहीं पर ये बुजुर्ग जो है टावर पर चढ़ गया है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देखिए कि कितनी ऊंचाई पर ये बुजुर्ग चढ़ा हुआ है। मौके पर जो है खंडेला थाना पुलिस पहुंची है।
टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 चोरी की बाइक जो है वो बरामद कर ली गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली है। रेलवे स्टेशन के खाली गोदाम से बाइक बरामद कर लिया गया है। घाटी रोड पर मालपुरा पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो 13 जो है बाइक चोरी की गई थी उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली है। और कोटा के ताथेड़ इलाके में 11 जुलाई को ढाबे पर रोहित मीणा की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक एक गैंग में शामिल था और पुलिस ने उसी गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह बताया कि रोहित मीणा की गैंग का दूसरी गैंग से झगड़ा हुआ था। रोहित मीणा के साथियों ने फायरिंग की लेकिन गलती से गोली रोहित मीणा को ही लग गई। पुलिस ने कैथून थाने के हिस्ट्री शीटर अरनिया निवासी नरेंद्र मीणा, मस्तराम मीणा, विजेंद्र मीणा, अक्षय मीणा और भौरा निवासी रंजीत उर्फ राणा मिलास में जो है वो शामिल है। आपको बता दें कि सभी नरेंद्र की गैंग के सदस्य हैं और रोहित भी इन्हीं की गैंग का सदस्य था। और खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा में एक सब्जी वाले के बेटे ने उसका सपना साकार किया है। दरअसल रामवीर दिवाकर ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, जिसे उनके बेटे मनीष ने पूरा कर दिया है। मनीष कड़ी मेहनत करके डॉक्टर बने और अपने मां बाप का उन्होंने सपना पूरा किया है। मनीष दिवाकर के डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही पहली सैलरी आने की सूचना परिवार वालों को दी, वैसे ही परिजनों में खुशी छा गई। मुझे मेरी पहली सैलरी प्राप्त हुई और मैं बेहद खुश हूँ और इसका पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने मुझे इतनी गरीब परिस्थितियों में पढ़ाया। अगर गरीबी की बात करें तो मेरे पापा सब्जी बेचने का काम करते हैं और क्योंकि उनसे और दूसरा काम होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि उनकी फिंगर्स, एक हाथ की पूरी फिंगर्स ही नहीं है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरतगढ़ में NH 62 के हिंदौर टोल प्लाजा पर ट्रक ऑपरेटर्स ने धरना लगाया है। पूर्व घोषणा के तहत ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने धरना लगाया है और ट्रक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैश पर्ची काटने और हाईवे क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल वसूली का विरोध कर रहे हैं। ओवरलोडिंग का फास्टैग से भुगतान की मांग जो है ऑपरेटर एसोसिएशन वो कर रही है। ट्रक ऑपरेटर्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है और वाहनों को हाईवे पर खड़ा करके ऑपरेटर नारेबाजी कर रहे हैं। तो ट्रक ऑपरेटर्स ने जाम लगा दिया है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओवरलोडिंग का फास्टैग से भुगतान की मांग जो है वो की जा रही है और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के साथ ही आमजन में अपराध के प्रति बढ़ते भय को कम करने के लिए भीलवाड़ा पुलिस ने आज बदमाशों का शहर के बीच बाजार जो है वो जुलूस निकाला। पुलिस के इस कार्य को लेकर के आमजन उनकी सराहना भी कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के नेतृत्व में लगातार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। शहर में माहौल बिगाड़ने वाली धरपकड़ की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा रॉयल्टी विवाद को लेकर ये मुख्य आरोपी है मनीष जाट, 5000 का इनामी आरोपी है। इसको पुलिस ने घर दबोचा है। श्याम सुंदर विश्नोई जो कि सीओ सदर है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई है पूरी। हमारे साथ श्याम सुंदर विश्नोई बात करते हैं। सर, अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, आज एक एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। हाँ जी, ये 2023 में रॉयल्टी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष जाट, जिस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। ये ग्राम पंचायत 5 साल का उप सरपंच भी है और पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था, जिसको हमारी टीम द्वारा दबोचा गया है। साथ ही मैं आमजन से अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार से अपराधियों से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसी ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पुलिस निरंतर काम करती रहेगी। सर, कहीं ना कहीं उस प्रकरण के बाद माहौल, दहशत का माहौल हो गया था, बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे थे। आज जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है जनता में कि उनको डरना नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए बदमाशों। बिल्कुल, हम जनता से ये अपील करते हैं, किसी के साथ कोई घटना या अपराध कारित होता है तो उसके संदर्भ में पुलिस को समय पर सूचित करें और पुलिस निश्चित तौर पर विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। इस घटनाक्रम में भी 11 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। ये 12वां मुलजिम है जिसको हमने गिरफ्तार किया।
देखिए जिस प्रकार से पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र भूषण उनके दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। श्याम सुंदर बिश्नोई जो कि सीओ सदर है, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5000 का इनामी था। कहीं ना कहीं सड़क पर इसका जुलूस भी निकाला जा रहा है ताकि जो आमजन है उनको विश्वास पैदा हो, उनका भय खत्म हो और पुलिस पे लगातार जो आमजन का विश्वास है वो बना रहे। शंकर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। करप्शन पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम के फायर ऑफिसर को ट्रैप किया गया है। 10,000 की घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि परिवादी से 15,000 की रिश्वत मांगी थी। फिलहाल जो है एसीबी की कार्रवाई जारी है। भरतपुर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर नगर निगम के फायर ऑफिसर को ट्रैप किया गया है। एसीबी का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 10,000 की घूस लेते जो है गिरफ्तारी हुई है। भरतपुर से यह जानकारी, परिवादी से 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी और यहां पर एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करप्शन पर एसीबी का यह एक्शन और फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। और गुजरात में भी बरसात ने आफत खड़ी कर दी है। गुजरात किसी एक आध इलाके में नहीं बल्कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सैलाब उतर आया है। वहां के द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और अमरेली की डराने वाली तस्वीरें कई जगहों से सामने आई हैं। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। पहली तस्वीर, मंदिर में पानी भर गया है। सड़क पर सैलाब देखने को मिल रहा है। स्विमिंग पूल जो है शॉपिंग सेंटर बन गया है। रौद्र रूप में नदियां भी आपको नजर आ रही हैं। मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तेज बहाव में कैसे यहां पर कार फंस गई है। सड़कें लबालब हो चुकी हैं। काफी लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें। देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं।
दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबोकर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पातला गांव से आई तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है। और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनंद फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके रस्सी डलवा के करीब करीब आधा घंटा रेस्क्यू की। आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। और चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान की जनता का खून चूसने वाला काम करना है। गरीब, आम आदमी, मजदूर, किसान इस फ्यूल सरचार्ज की छूट के नहीं मिलने से काफ़ी परेशान होगा। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं और मामले को मंडे को विधानसभा के अंदर हम उठाएंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन आवर 0 आवर था नहीं और मजबूती से बात उठ नहीं पाती। सोमवार को हम इस बात को बड़े मजबूत तरीके से उठाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गरीबों का ध्यान रखने वाली सरकार जो ये कहती है कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, पिछड़ों का ध्यान रखेंगे, वो लगातार आज फिर ये साबित हो गया कि ये सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़े उनके हक में नहीं है, उनके खिलाफ है। आज जिस प्रकार से जो निर्णय इस सरकार ने किया है कि ओबीसी के अंदर पुलिस सेवा में जो 5 साल की छूट मिलती थी उसको निरस्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये इस प्रकार के निर्णय जो सरकार कर रही है, सरकार का काम जनता को राहत देने का होता है, ये राहत वापस लेने का काम कर रहे हैं। हम इस चीज़ का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और सोमवार को इसको भी सदन के अंदर हम मजबूती के साथ उठाएंगे। सर, उपचुनाव नजदीक है, अभी ठाकुर के कोई रूपी बजट से काफी दिक्कत कांग्रेस को हुई है, बयानबाजी हुई विधानसभा में, क्या लगता है कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि राजपूतों की नाराजगी खामियाजी लोकसभा में बीजेपी उठा चुकी है? देखिए, मैं कभी भी जाति धर्म के बीच में नहीं गया हूँ। मेरी राजनीति
हमेशा से साफ सुथरी रही है। मैंने अगर भेद किया है तो अमीर और गरीब के अंदर किया है। अमीर चूंकि अपनी संसाधन और सुविधाएं जुटाने में सक्षम होता है, गरीब किसान मजदूर सक्षम नहीं होता है। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि इन वर्गों का ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो बजट जो आया है, इसको चाहे कोई किसी प्रकार से कोई बात कहने की, गुमराह करने की बात करे, लेकिन बजट प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। नतीजे आप देख रहे हैं, लगातार निर्णय आप लोगों के सामने आ रहे हैं और हालात है तो सबके सामने हैं। 8 महीने हो गए सरकार को बने हुए, एक निर्णय इस प्रकार का हो जो जनता के हित में हो। लेकिन आपके विधायक ने सर कहा कि ये तो ठाकुरों का बजट है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा उन्होंने उस पर अपनी बात रख दी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन हमने ये बताया, जिस दिन मैंने बजट में मैंने अपनी बात रखी, उस दिन मैंने एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया था कि ये बजट, एनर्जी के अंदर बजट कम किया गया है, एग्रीकल्चर के अंदर बजट कम किया गया है, ग्रामीण विकास के अंदर ये बजट को कम किया गया है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर बजट कम किया गया है। सोशल सिक्योरिटी पे बजट बढ़ाया नहीं गया है। 15% की बढ़ोतरी वही है जो हमने कानून बनाया, इसके अलावा 1 पैसा इन लोगों ने नहीं बढ़ाया है। तो जो सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए। अभी आप सुने थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को। उन्होंने कहा जो बजट आया है वो जनता के हित में नहीं है और जम करके उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।